पूरी दुनिया हाँ। भारत को सलाम करती ज्ञान के लिए, पूरी दुनिया। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कॉलोनल ऑलकॉट और मैडम ब्लाटावास्की, ये पहली घटना है पूरी दुनिया के इतिहास में जब विदेशियों ने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो मैडम कॉलोनल ऑलकॉट और कॉलोनल ऑलकॉट अमेरिका से थे और ब्लाटावास्की जी रशिया से थी। दोनों लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसका हेडक्वार्टर अभी भी मद्रास में है। कभी आप जाना तो वहां घूमने जरूर जाना, बड़ी प्यारी जगह है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बने और थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था रिवाइवल ऑफ इंडियन रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कहा कि जिस देश ने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी वो कैसे गुलाम हो गया, तो वो भारत आए कि हम भारत के धर्मों का पुनरुद्धार करेंगे। और उन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भारत भेजा, बड़ी फेमस लेडी एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है जी। जब वो भारत आती हैं तो देखती हैं कि भारत तो यार आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और स्वराज मांग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं, पहले भारत के लिए स्वराज ही मांग लेते हैं, फिर हम थियोसॉफिकल का काम करेंगे। यानी पूरी दुनिया सलाम करती है कि भाई क्या क्या चीज है तुम्हारे पास, ज्ञान। लेकिन हमारे देश का आदमी कहता ध्यान करने से सब कुछ हो जाता है। तो क्या बराक ओबामा ने किया था? लो, अरे बराक ओबामा तुम्हारी तरह बैठ के ब्लू फिल्म नहीं देख रहा था। तुम 24 में से 9 घंटा ब्लू फिल्म देख रहे हो, तुम 8-8 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो। एलन मस्क ध्यान करता है, तुम्हारे चाचा उसके साथ रहते हैं, हो सकता है करता हो। भारतीयों की सबसे बड़ी बात कि वो कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते। यहाँ ज्ञान मत बांटो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ, यहाँ का आदमी ध्यान में कब आएगा? जब उसको कैंसर हो जाएगा, तब आएगा कि भैया डॉक्टर कह दिया है कि 6 महीने और। तो हमने सुना है कि सदगुरु जी के यहाँ जो है कैंसर पेशेंट को ध्यान कराते हैं। अब ना बचोगे, अब अगली जन्म में हिंदू हो, हाँ तब कोई बात नहीं। मुसलमान के लिए खतरा है क्योंकि मुसलमान तो पुनर्जन्म में मानता नहीं। हिंदू को कैंसर है तो ठीक है, अब जाओ फिर, अब निपटो, अगली बार करना। बाबा रामदेव, उस आदमी ने अपना पूरा जीवन योग में लगा दिया। हमें हर आदमी की अच्छी चीजें लेनी है ना। पर भारत कचरा लेता है, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। उसके पास तर्क है ना। सिगरेट पिए, कहता भैया खाओ पियो मौज करो, और फिर आईसीयू में कौन जाएगा? मतलब भारत के लोगों की जो आइडियोलॉजी है, सपने हैं बड़े बड़े, संघर्ष नहीं चाहिए। सपने बहुत बड़े हैं। तो ये आया कैसे, ये चेंज कैसे आया? भारत ऐसा तो था नहीं। चेंज ऐसे आया, एक तो भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बड़ी प्यारी है। उपजाऊ जमीन है, रिसोर्सेस है, सबको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैकालियन फॉर्म ऑफ एजुकेशन आया तो उसने इंडियन फॉर्म ऑफ एजुकेशन को साइडलाइन कर दिया। भाई लॉकुश जो है, मैंने कहा ना, राजा के बेटे हैं, आश्रम में पल रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने हमसे कहा बताओ भगवान राम को आप भगवान भगवान करते हो, अपने बेटे को आश्रम में पाला। हमने कहा तुम 4 बार विधायक रहे, तुम्हारा बेटा खड़ा नहीं हो पा रहा है, और भगवान राम के बेटों ने भगवान हनुमान जी को ही बांध दिया। क्षमता मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे कहा लेकिन फिर हम कहा लेकिन नहीं,